गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका चैप्टर है चैप्टर 2 शेखीबाज मक्खी। हिंदी का चैप्टर है ये। इसके देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रखे हैं सभी ये। उसके सॉल्यूशन यानी कि आंसर मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। पहला देखिए प्रश्न क्या कह रखा है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। मतलब कहानी थी शेखबाजी मक्खी और शेर के बीच में थी, तो उस कहानी में आपको कौन कौन अच्छा लगा अपने आप बताना है। तो कवि के हिसाब से देखिए, ऑथर के हिसाब से जो जिसने कहानी लिखी है वो क्या कह रहे हैं, हमें कहानी में सबसे अच्छा लोमड़ी लगी क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। देखिए क्या हुआ था, मक्खी क्या हो गई थी, अपने आप में घमंड में बहुत हो गई थी कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं ही कर सकती हूँ सब कुछ। अपने आप को क्या समझ रही थी कि उसने जंगल के राजा को, शेर को हरा दिया था, तो वो समझ रही थी मैं अब जंगल की रानी हूँ और मैं ही जंगल को संभालूंगी। बट क्या हुआ, लोमड़ी उसे रास्ते में मिली। हाथी को भी उसने ऐसे ही कर दिया, हाथी ने भी उसके सामने हाथ जोड़ लिए सूंड से अपने दिखा के। और फिर मिली लोमड़ी। लोमड़ी पता है चालाक होती है, तो उसने क्या करा, सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाले में फंसा दिया, भेज दिया उसे कि मकड़ी के पास जाओ, वो तुम्हें ऐसे ऐसे बोल रही जो भी है भड़का के। और वहाँ पे मक्खी को अपने क्या पता लग गई, घमंड उसका चूर चूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए आपका, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ाओ। भाई मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाएगी तो क्या होगा। देखिए मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, उसने जाल से निकलने के लिए बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी अधिक फंसती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। देखिए अगर मक्खी आपने देखा होगा घर में भी मक्खी क्या होती है, जाल में फंस जाती है मकड़ी, वो जाल लगा होता है और वहाँ मक्खी अटकी हुई रह जाती है, मक्खी जो है अटकी हुई रह जाती है। तो क्या होता है, हमारे घर में मक्खी फंस जाती हैं, अपने घर में भी देखने को मिलता है ये चीज़ हमें। तो मक्खी जाल के अंदर फंस जाती है और कभी कभी एक एक महीने तक ऐसी ही लटकी हुई रहती हैं ताकि वो मर जाती हैं, उनके अंदर जान ही नहीं होती। और जितना निकलने की कोशिश करती हैं दलदल की तरह, जैसे दलदल से जितना निकलने की कोशिश करोगे उतने उसमें अंदर घुसते जाओगे, फंसते जाओगे। वैसे ही मकड़ी के जाल का भी होता है, जितना निकलने की कोशिश करती थी मक्खी मकड़ी के जाल से, उतना ही क्या हो जाता था, जाल में उसके फंसते जाती। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न पहला है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखा जाए तो क्या क्या नाम हो सकते हैं। देखिए आपसे पूछा है कि नाम अपने बताओ, क्या क्या आप नाम रख सकते हो। मक्खी, शेर और कौन था, लोमड़ी। इनके द्वारा नाम के द्वारा इनका रखा जाए नाम कहानी का। शेखबाजी मक्खी के अलावा हम और कोई नाम रखें इसका तो क्या हो सकता है। लोमड़ी को ध्यान में रखकर नाम रखा जाए तो चालाक लोमड़ी होगा। देखिए क्योंकि लोमड़ी क्या थी, चालाक थी। लोमड़ी और मक्खी, ये भी हो सकता है लोमड़ी और मक्खी के बीच में क्या हुआ, लोमड़ी और मक्खी के बीच में बातें हुई थी, वार्ता हुई थी, तो उसने उसे फंसाने का काम करा लोमड़ी ने, क्योंकि उसका घमंड चूर चूर करना था लोमड़ी को। शेर को ध्यान में रखकर रखा जाता तो मूर्ख शेर और शेर मक्खी। मूर्ख शेर क्यों होता भाई, क्योंकि शेर किससे हार गया था, जंगल का राजा होते हुए के साथ ही मक्खी से वो हार गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो और किसी पात्र, और यह शीर्षक किसी कहानी पात्र पर होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। भाई आपको शीर्षक बताना है, जैसे कहानी के नाम क्या दे रखा है शीर्षक, शेखीबाज मक्खी, वैसे ही आपको बताना है कि शीर्षक क्या रखना चाहिए हमें इसका। मतलब शीर्षक मतलब इससे क्या हमें मिलता है, क्या हमें मिलता है, मतलब क्या हमें सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। देखिए जिसको घमंड होता है उसका नतीजा उसे मिल ही जाता है, जैसे कि अभी पता लगेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो आग बबूला हो गया। तब उन्हें गहरी नींद से जब तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। भाई आप क्या करते हो बता रखा है इन्होंने, अपने राइटर ने अपने शब्दों में, कि यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। शेर क्या हो गया था, आग बबूला हो गया था। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। भाई शेर तो आग बबूला हो गया था, फिर मक्खी ने क्या हुआ, उससे मज़े लेने स्टार्ट कर दिया, जो भी कुछ कहा गलत कुछ कहा तो उससे मक्खी ने भड़काया शेर को।
बट अगर शेर अगर आप होते तो क्या कहते हैं, मम्मी अगर उठाती है तो क्या कहते हैं, थोड़ी देर और सोने दो। ये बात कौन कह सकता था, शेर भी कह सकता था, मगर शेर ने नहीं कहा। प्रश्न दूसरा देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो। भाई परेशान हो जाते हो, मतलब मक्खी उड़ाते उड़ाते कौन परेशान हो गया था, शेर परेशान हो गया था। तो आप क्या करते करते हो जाते हो, मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते स्कूल का काम करते करते ऊब जाए। देखिए स्कूल का काम तो कॉमन सी बात है, सब बच्चे ज़्यादातर स्कूल का काम करते करते आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देख लिया, अगला प्रश्न, मान लो तुम ही शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है, तो मान लिया कि हम शेर हैं, शेर की जगह हमने अपने आप को रख लिया, और मक्खी ने हमारे साथ जो भी कुछ कहा है तो किसको बताना है, वो लोमड़ी को बताना कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे करा, मुझे इसने हरा दिया या मुझे परेशान करा। तो लोमड़ी को देखिए, हम शेर बन गए अभी और हम बता रहे हैं लोमड़ी को, वहन लोमड़ी मैं जंगल का राजा हूँ, मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब मान लीजिए आप जंगल के राजा हो कहीं के, तो आप जो व्यक्ति होगा चालाक या किसी को अपने बताना चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा करा, तो आप क्या पहले क्या कहोगे, मैं जंगल का राजा हूँ और मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मतलब मेरे साथ गलत तरीके से पेश आई। पहले तो उसने मेरे कान में भिन्न भिन्न करना मुझे गहरी नींद से जगा दिया। पहले उसने क्या करा, मक्खी ने गहरी नींद से जगाया भिन्न भिन्न करके उसके कान के आगे। जब मैं उसे दूर हटाने के लिए कहा, मैंने उसे दूर हटाने के लिए कहा तो मारे डालने की धमकी दी, तो मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मतलब उसने क्या कहा, जब उसने शेर ने कहा कि भाई दूर रहो, तो मक्खी ने क्या कहा कि मैं तुझे मार डालूंगी, इस टाइप से कुछ कहा, तो शेर क्या हो गया, भड़क गया। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मेरे मारने के लिए पंजा मारा। तो क्या हुआ, मक्खी क्या हुआ, पहले उसके कान पर बैठी शेर के, फिर उसने बताया कि मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा, तो उसको क्या हो गया, तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद नाक पर, माथे पर और गले पर, गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा लगाया पर वह हाथ नहीं आई। मैंने पंजे लगने से पंजे लगने से कई जगह घायल हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। क्या हुआ भाई, शेर को हमने पढ़ा ही था कि उसने मक्खी पहले कहाँ बैठी, सबसे पहले कहाँ बैठी थी, कान में भिन भिन करा, कान में उसके जख्म हो गया, उसने हाथ से उसे मारने की कोशिश करी तो उसके नाखून लग गए शेर के, फिर नाक पर, फिर माथे पर, फिर गाल पर, फिर गर्दन पर, इससे इसी तरीके से सब जगह बैठती थी मक्खी, और जहाँ जहाँ बैठी वहाँ उसकी शेर ने उसे मारने की कोशिश करी, और फिर क्या हुआ, शेर खुद ही घायल हो गया अपने आप से। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है आपका कि शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खा के क्या करते हो। तो ये सिंपल चीज़ है, आप खाना खा के क्या होता है, कभी कभी आराम करते हैं या टहलने जाते हैं। आप क्या करते हो, कभी कभी आराम करते हो, क्या करते हो, टहलने जाते हो बाहर। प्रश्न देखिए दूसरा इसका, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और आप क्या क्या खाते हो, अपने बारे में बताना है। शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया हो, जो शेर क्या करता है, मांस ही खाता है, कच्चा मांस खाता है, उबाल के तो खाता नहीं है भाई, जान वो तो है नहीं, क्या इंसान की वो करे। हम चावल, सब दाल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं, हम चीज़ें ये खाते हैं इंसान लोग। देखिए अब मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ, ऊपर का वो आपको अपने आप करना है। इसमें देखिए उत्तर बताने, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन था, मक्खी थी। चतुर कौन था, हाथी चतुर क्यों निकला भाई, उसने क्या करा, अपने एक तरीके से उसने कहा कि भाई चलो जाओ छोड़ो, ये मानेगी है नहीं, तो उन्होंने चतुराई से काम दिखाया हाथी ने कि मुझे परेशान करेगी वरना। तो उसने क्या करा, नमस्ते कर ली, जो भी कुछ हटाने के लिए, बाहर भगाने के लिए। कहते अरे इसे छोड़ो कोई बात नहीं। डरपोक कौन था भाई, शेर था। सबसे चतुर कौन थी, लोमड़ी थी। तो आपका ये आंसर होगा। और समझदार कौन था, हाथी। आलसी कौन था, शेर, क्योंकि वो बैठा रहा था।